अच्छा, दादी ने कहा है कि टेंसेस सीखने हैं सबसे पहले। जीवन में अगर मतलब किताबें समझनी है और जीवन में आगे बढ़ना है तो दादी ने क्या कहा, टेंसेस। ठीक है, और कौन से रूल से? 4F। ठीक है, 4F रूल से। पहला वाला F क्या है? फॉर्मेशन। नहीं, फंक्शंस। सॉरी, फंक्शंस। क्या वो जो टेंस है वो किस काम के लिए लगता है? क्या किस काम के लिए? किस काम के लिए लगता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फॉर्मेशन। वो बनता कैसे है? फॉर्मूला। फॉर्मेशन बनता कैसे है? फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग, और कौन कौन सी हैं? फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स। कौन कौन के ऐसे वर्ड है जो उसके साथ होते हैं? ठीक है, अक्सर तो पहले तो हम जरा बात करते हैं इसके अंदर। पहले फंक्शन देख लेते हैं इसके। क्या करते हैं आज हम? कौन सा टेंस कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग गलत की थी, हमने सही कर दी, NUOUS। ठीक है, अच्छा, किस काम के लिए लगता है? उस कार्य के लिए टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस काम के लिए लगता है? उस कार्य के लिए जो, ये हम मिटा दूँ जरा इसमें, ये इसमें ये रहा, उस कार्य के लिए जो कुछ समय से चल रहा है। ठीक है, उस कार्य के लिए जो कुछ समय से, जैसे ठीक है चल रहा, कुछ समय से चल रहा है। भाई मम्मी मुझे पीट रही है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। मम्मी मुझे सुबह से पीट रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। क्या है? प्रेजेंट। भाई मम्मी मुझे पीट रही है, पापा मम्मी मुझे पीट रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ओके। और लेकिन मम्मी मुझे सुबह से पीट रही है, 2 घंटे से पीट रही है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ओके। दादी शेर के साथ खेल रही है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन दादी 2 दिन से शेर के साथ खेल रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, टाइम का मेंशन नहीं है, टाइम का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर टाइम का जिक्र दे दिया उसमें, कब से चल रहा है काम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चला जाएगा। समझ आ गया मेरे पसंद में? क्या बोल गया मैं? अगर सिर्फ काम चल रहा है, काम के जारी होने की बात कर रहे हैं, काम चल रहा है, आगे बेटा, काम अगर चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अगर काम कुछ समय से चल रहा है तो वो टाइम का मेंशन दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और अगर काम हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ओके। तो हम कहेंगे उस कार्य के लिए जो कुछ समय से चल रहा है, अर्थात उस कार्य के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है, इस टेंस में नेगेटिव वाक्य नहीं बनते। ठीक है, वो ये एडवांस लेवल की बात है, इसमें गौर नहीं करेंगे हम। ठीक है, बस ध्यान करना है कि उन कार्यों के लिए जो पास्ट में शुरू हुए और अभी तक चल रहे हैं, यानी कि जो कुछ समय से चल रहे हैं। मेरा एग्जाम्पल याद रखना है कि मम्मी मुझे पीट रही है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। मम्मी मुझे सुबह से पीट रही है, या मम्मी मुझे 2 घंटे से पीट रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, इन्हीं कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम ये वाला हम जो है वो बाद में देखेंगे, एडवांस लेवल के ये कंसेप्ट है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। राम सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा है। राम सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा है। राम हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। राम हैज़ बीन रीडिंग, इस टेंस में क्या होता है? हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है और बीन लगता है उससे पहले। क्या बोल गया मैं? हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव है, जैसे नहीं ऐसे याद नहीं। हैज़ और हैव तो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उससे पहले बीन पक्का लगेगा। जैसे हाथी के आगे सूंड होती है ना, क्या हाथी के आगे उसकी सूंड होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का आएगा, टूटेंगे नहीं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। ठीक है, तो राम हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा है। आप कब से दिल्ली में रह रहे हैं? आप कब से, हाउ लॉन्ग का वर्ड का यूज़ करा है, फिर हैव लगा, यू के हिसाब से हैव लगा। बीन लिविंग इन दिल्ली, तो ये लिविंग से पहले बीन लग गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, आप कब से दिल्ली में रह रहे हैं? मैं आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग, अभी भी क्या आ रहा है? आई के साथ तो हैव आ गया, बीन आगे, और वेटिंग से पहले वेटिंग आईएनजी आ रहा है वेट में, और उससे पहले बीन आ रहा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, जिसमें आईएनजी नहीं होता वो उसके पहले नहीं आता। मैंने क्या कहा? वर्ब की फर्स्ट, दिमाग ही नहीं लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बीन कहाँ आएगा? उससे पहले आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उससे पहले आएगा बीन आएगा। आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फॉर यू तुम्हारा, फॉर हाफ आवर, फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे से, आधा
घंटे से। अच्छा, बनाने के नियम क्या है? इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक प्रयोग होता है और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब से पहले बीन जरूर आता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ और हैव है। क्या है? हैज़ और हैव है। और फॉर्मूला क्या है इसका? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ING फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी और उसमें सीन्स और फॉर लगेगा, प्लस में टाइम लग जाएगा। अभी बताऊंगा सीन्स कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, लेकिन अभी ध्यान करना है अफर्मेटिव कैसे बनेगा। सब्जेक्ट, ठीक है, आ रहे निकाल जल्दी। अब ऑन अरे है। कौन, नहीं, अरे कौन से बैग में चूहे घुस जाएंगे तेरे में, ऐसे ही आजा आजा। ठीक है। तो अफर्मेटिव देख, तो तूने भी तो छोड़ दिया। ला बंद कर, तूने खाली खुला नहीं छोड़ दिया इसे। और बच्चों अंदर आ गया अंदर। जब बंद कर जल्दी, बंद कर जल्दी। अरे ऐसे करके नहीं, इसको ऐसे करके बना दे। ये अब नहीं खोल पाएगा, रहने दे ना अब, छोड़ दे इसे अब, रहने दे। देख खुला नहीं, देख अफर्मेटिव देख फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले। हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी और सीन्स और फॉर लगेगा, टाइम लग जाएगा। अच्छा, नेगेटिव है तो आपने हैज़ नॉट, हैव नॉट, इनके बाद नॉट लग जाएगा, फिर बीन करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यस नो क्वेश्चन, इसको सिंपल क्वेश्चन की जगह यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। क्या? और कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ध्यान रहेगा। यस नो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट से पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। कोई सा भी टेंस क्यों ना हो। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है तो सब्जेक्ट से पहले रख दिया। और हिंदी कैसे शुरू हो जाएगी? इंग्लिश में हैज़ हैव से शुरू हो, मतलब उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। क्या? टेंस की जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी शुरू में लगा देते हैं। और हिंदी कैसे शुरू होगी? क्या से? तो हमारा क्या है इसमें? हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या? डब्ल्यूएच फैमिली पहले लग जाएगी, इसी से पहले। पूरा ये क्या ऐसे कैसी लग जाएगा, बस हर एक टेंस में यही है, डब्ल्यूएच फैमिली पहले लग जाएगी, डब्ल्यूएच फैमिली पहले लग जाएगी। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी। पर ध्यान करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द वर्ब से पहले बीन आएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे क्वेश्चन हो, कुछ भी हो जाए। बीन कहाँ आएगा? मेरे साथ बोलो, बीन कहाँ आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। क्या? बीन कहाँ आएगा? वर्ब की बोल, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। हाँ ठीक है, बस। अच्छा, इसमें अब ये देखते हैं सीन्स और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, सीन्स होता है मतलब कहाँ से अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है, ये पॉइंट ऑफ द टाइम बताता। मतलब जैसे भाई मेरी मम्मी मुझे सुबह से कूट रही है, तो एक टाइम हो गया सुबह से, सीन्स लगेगा। मेरी मम्मी मुझे 3 बजे से पिटाई कर रही है। बच्चों वो ना बंदर आ गया था, तो हमने उसके लिए पानी पीने के लिए ना वो रखा हुआ है एक बर्तन, मटका। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, वो होती है ना मिट्टी का बना हुआ। तो पहले बंदर ने उसमें पानी पिया, ठीक है ना, ओके। और फिर उसने उसी के अंदर जो है अपने कुल्लू डुबो दिए उसके अंदर ठंडक पाने के लिए, ठीक है। ये हमारे सामने है। और बाद में एक और बंदर आके पानी पी गया, ठीक है ना, आगे देख। अच्छा, सीन्स और फॉर का प्रयोग देख, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है सीन्स की। क्या होता है? ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मम्मी मुझे सुबह से पीट रही है, सीन्स लगेगा। मम्मी 3 बजे से पीट रही है, सीन्स लगेगा। हम तुम्हारा 1980 से यहाँ रह रहे हैं, सीन्स लगेगा। जिसका एग्जैक्ट टाइम हो, मंडे से सीन्स मंडे, सीन्स 3 o'clock, सीन्स जुलाई, सीन्स 1980। और फॉर का जो यूज़ है, ठीक है, और फॉर का जो यूज़ है वो कब करते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, अरे से मतलब के लिए करते हैं, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मम्मी मुझे 2 घंटे से पीट रही है, क्या यहाँ से नहीं कि 3 बजे से पीट रही है, 3 बजे से पीट रही, 2 घंटे से पीट रही है, तो फॉर लगेगा, ठीक है, ओके। निखिल जो है तालाब में 4 दिन से नहा रहा है, तो मतलब ये कि आपका वो 4 दिन से नहा रहा है, तो 4 डेज से, तो ठीक है, तो तुम्हारा ये वो फॉर लगेगा। क्या लगेगा?
फॉर लगेगा। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं, 3 बजे से टीवी देख रहे हैं, ये तो लगेगा सिंस से। लेकिन बच्चे 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, तो वो लगेगा फॉर। उसको जिसको काउंट कर सकते हैं। क्या क्लियर है ना? तो सिंस और फॉर में डिफरेंस पता लग गया। तो क्या था इसके लिए, तो इसका प्रयोग फॉर का मैं ऐसे नहीं हो सिंस सकता। में पॉइंट से वो टाइम से होता है, 3 बजे से अच्छा पूरे पॉइंट ऑफ टाइम से, जहाँ से शुरुआत हुई है, जहाँ से शुरुआत हुई है 3 बजे से 4 बजे से, मंडे से, ठीक है ना। अब जैसे तुम्हारा वो सुबह से खेल रहे हैं, वो 4 दिन से गाना गा रहे हैं, ठीक है ना, ओके। और फॉर जो है जिसका पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो है, वो सुबह से बाथरूम में बैठा हुआ है, तो सॉरी 4 घंटे से बाथरूम में बैठा हुआ है, सुबह 4 घंटे से बाथरूम, भाई सुबह से बाथरूम में बैठा हुआ है तो since सिंस हो लगेगा। गया। लेकिन 4 घंटे से बैठा तो फॉर लग जाएगा, कोई काउंट कर सकते हैं ना। तो फॉर का प्रयोग, इसका प्रयोग से अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है, और यह पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और उस अवधि को बताता है, और ठीक है, जिसे गिन सकते हैं। जैसे फॉर 5 days, फॉर 5 years, देख फॉर ईयर्स, मिनट्स, लॉन्ग टाइम, ही गॉन मिसिंग देख फॉर यहाँ 5 देख, ये 2 days। वर्ड याद रखने ना। लॉन्ग टाइम के साथ ही फॉर लगता है, और एजिस मतलब बहुत टाइम से, एजिस मतलब बहुत टाइम से, तो इसके साथ भी आपका, और लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय से, For आप प्रेजेंट, आप इसके साथ फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर फॉर लगाते हैं। फॉर Since a long time। दिस इज फॉर यू, फॉर नहीं, दिस इज फॉर यू। ही इज गॉन सिंस अ लॉन्ग टाइम। क्या ऐसे भी तो हो क्या? सकता है, ही इज गॉन सिंस अ लॉन्ग टाइम। अरे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का घुसा रहा है इसके अंदर। ठीक है, ओके। सर आपने डिफरेंस ही तो बता रहे हो। डिफरेंस क्या बता रहा हूँ? For चलो हो गया ना, से- ये टेंस हो गया, समझ में आ गया। यस और बाद में और कर लेंगे, उतारना है ये, नोट डाउन कर लेना, ठीक है।